नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बात करेंगे दिल्ली में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स की मनमानी की। दिल्ली में हड़ताल पर गए रेसिडेंट डॉक्टर्स के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। केजरीवाल सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है कि डॉक्टर 11 बजे तक वापस काम पर लौटे, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि डॉक्टर्स के नहीं झुकने पर एस्मा भी लगाया जा सकता है। सरकार ने डॉक्टर्स की 19 मांगों को मांग लिया है, फिर भी वो हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अस्पताल में सुरक्षा और सुविधा जैसी 23 मांगों को लेकर करीब 15,000 रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कल से डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों और उनके परिजनों की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। कल इलाज के अभाव में एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। 23 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं ये डॉक्टर्स। कल उनकी 19 मांगों को मान भी लिया गया, लेकिन अब भी रेसिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौटने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि 11 बजे तक काम पर लौटो, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। डॉक्टरों की मांगे क्या हैं, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 90 घंटों की जो ड्यूटी है उसको कम किया जाए, अस्पताल में जेनेरिक दवाइयां रखी जाएं, ग्रुप डी के जो कर्मचारियों हैं उनकी कमी को पूरा किया जाए। ये तमाम मांगे डॉक्टर्स ने सामने रखी हैं। अस्पताल में साफ पानी हो, टॉयलेट्स बनाए जाएं, जो इस तरह की सुविधाएं हैं वो भी मुहैया कराई जाएं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि अक्सर जो मरीज के परिजन होते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। सुविधा के अभाव में डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है। ये एक बड़ी मांग दिल्ली में डॉक्टर्स काफी लंबे समय से रखते आ रहे हैं। तो इन तमाम सुविधा और सुरक्षा से जुड़ी 23 बातों को सामने रखकर ये डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। इनकी 19 मांगों को तो मान लिया गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे हैं। और आपको दिखाते हैं इस हड़ताल का असर क्या हुआ है। 1,25,000 मरीजों को परेशानी हुई। कल से हड़ताल शुरू है, तब से इतने मरीजों को परेशानियां हुई हैं। इमरजेंसी सेवाओं पर काफी असर इसका पड़ा है। रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का सोमवार को होने वाले तमाम ऑपरेशंस को टाल दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स की मौजूदगी ही नहीं थी। 25 सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से कल ठप रहीं। 1,25,000 मरीजों को परेशानियां हुई हैं। सीधे बात करते हैं हमारी संवाददाता शिवानी से। शिवानी, ये बताइए कि 19 मांगों को मान लिया गया है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स हैं वो वापस काम पर लौटने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं अब डॉक्टर्स? 19 मांगों को मानने के बाद भी अब क्या दिक्कत है काम पर लौटने में? क्या उन्हें पता नहीं है मरीजों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? कल एक मरीज की जान भी चली गई है। जी बिल्कुल, देखिए तान्या, जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ था, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पे हैं। उनका ये कहना है कि जो मांगे हैं वो मूलभूत मांगे हैं, वो जरूरी हैं। ऐसे में पेशेंट्स को ही दिक्कत होती है। ऐसे में ये निर्णय लिया गया है कि अभी भी ये जो हड़ताल है उसे बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि जब तक की पूरी मांगे नहीं मानी जाती, क्योंकि उनका ये डॉक्टर्स का ये कहना है कि आश्वासन पहले भी मिले थे, बातें पहले भी की गई थी, लेकिन उसको कोई प्रारूप या कोई उसे ग्राउंड रियलिटी पे लाने की कोशिश नहीं की जाती। तो ऐसे में जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक इसी तरीके से ये गतिरोध दिल्ली सरकार, माफ कीजिएगा, सरकार और डॉक्टर्स के बीच में बरकरार होता नजर आ रहा है। बिल्कुल शिवानी, ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि जो तमाम डॉक्टर्स हैं अलग अलग अस्पताल में, वो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। आगे क्या रुख अपनाया जाए, आगे किस तरह से बढ़ा जाए, इसको लेकर डॉक्टर्स के बीच भी क्या मंथन हो रहा है? क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर 11 बजे तक ये डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, हम जीटीबी हॉस्पिटल में थे। यहाँ के फॉयर एरिया में अभी डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पे गए हैं उनकी बैठक चल रही थी, जिसमें पूरा मंथन हो रहा है। जो कल उप मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली थी, उसकी मीटिंग्स के जो पॉइंटर्स आए थे सामने, वो डॉक्टर्स ने चर्चा किया है। और कुछ डॉक्टर्स तैयार हैं और कुछ डॉक्टर्स अभी तैयार नहीं। तो एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार आगे किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि अब 11 बजे तक का डेडलाइन भी सरकार की तरफ से दे दिया गया है। तो ऐसे में खासा सोच समझ के फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार ये जो स्ट्राइक चल रही है ये कॉल ऑफ की जाए कि नहीं की जाए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान पेशेंट्स को हो रहा है और उन लोगों को हो रहा है जो उन पेशेंट के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनके परिजन बीमार हैं, जिनका इलाज यहाँ करने के लिए डॉक्टर्स नहीं है। तो ऐसे में खासी निराशा उनमें है। तो ऐसे में डॉक्टर
बिल्कुल, तो जीटीबी अस्पताल से शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमें वहां की जानकारी दे रही। शिवानी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जीबी पंत अस्पताल का रुख करते हैं। गीतम वहां पर हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। गीतम, डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं, अभी ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि सरकार पर वो भरोसा करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मरीजों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आपके पीछे मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूं, क्या कह रहे हैं ये लोग? दरअसल डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर 2 डेथ हो चुकी हैं। कैजुअल्टी का ये केस था और लोग अलीगढ़ से आए थे। यहाँ पर जब वो अपने मरीज को लेकर आए, ब्रेन का केस था, ब्रेन ट्यूमर का, और यहाँ पर कैजुअल्टी में भर्ती नहीं किया गया। यहाँ मेरे साथ वो परिवार मौजूद है, उनसे खुद बात करने की कोशिश करती हूँ। आंटी, हालांकि इस समय बहुत कठिन है, परिवार में एक डेथ हुई है, आपकी बहू की डेथ हुई है, लेकिन क्या डॉक्टर्स ने बिल्कुल अटेंड नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अंदर जाने नहीं दिए, पुलिस वाले ने जान नहीं दिए, भीतर मारपीट करिए जनाने की और खड़े जान ना दे। पुलिस वाले ने भीतर डंडा बजाए, पुलिस वालों ने डंडा बजाए और जाने करिए, हाथापाई करिए पुलिस वालों ने। मरीज को आप क्या कहेंगी? आपकी कौन थी जिनकी डेथ? दौरानी थी, सवेरे के 7 बजे तक खड़े हैं। आप जब सुबह आए 7 बजे तो क्या कहा डॉक्टर्स ने? आपने उनको बताया केस कितना गंभीर है? बताया था, उन्होंने बोला कहा था गेट नहीं खुलेगा, हड़ताल है, मर जाने दो, मत जान दो कह रहे हैं पुलिस वाले के, मत जान दो। किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। हम जिंदा करके दे देंगे का हमें, हमारा मरीज खत्म हो चुका है। सांस लेके आए हम, 2 बच्चे हैं, लड़की लड़का। क्या करें, लड़की खत्म हो चुकी है। सवेरे 7 बजे के लेके आए हम यहाँ पे और मारपीट करिए तो अलग न गार्डन ने खोला, अस्पताल में कहा 4-5 घंटे हो गए मरीज को बाहर ही रह गए। देख सकती हैं तान्या, हालांकि समय ये परिवार के लिए बहुत कठिन समय है। एक डेथ हो गई है परिवार में। इनकी बहू थी, देवरानी थी। सुबह 7 बजे से ये लोग आए हुए थे, अलीगढ़ से पेशेंट को लेकर आए थे। गंभीर हालत में पेशेंट था और जब यहाँ पर इमरजेंसी में दाखिला कराने की कोशिश की तब डॉक्टर्स ने मना कर दिया, कहा कि हम बिल्कुल अटेंड नहीं करेंगे, आपके पेशेंट की जो भी हालात है वो बने रहे। ये कहा जा सकता है कि मरने के लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल वक्त परिवारों के लिए है जो कि अपने मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में ताले लगे हैं, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है और अस्पताल के अंदर किसी भी तरह का इलाज नहीं हो रहा है। एक बार फिर से शिवानी के पास जाते हैं। शिवानी, आपने सुना होगा गीतम ने क्या कुछ बताया। एक मरीज की मौत हो गई है जीबी पंत अस्पताल में। इलाज के अभाव में आपके साथ क्या कोई डॉक्टर्स आसपास हैं जिनसे आप बात कर सकती हैं और उनसे सीधा सवाल पूछिए कि मरीजों को जो परेशानी हो रही है उसका क्या? डॉक्टर्स जब डॉक्टर बनते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो होता है मरीजों की, जो मरीज है उनकी अच्छे से देखभाल करना, उनका इलाज करना। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए, हमारे साथ इस समय खुद मौजूद हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अंशुमन। उन्हीं से पूछते हैं ये सवाल। डॉक्टर साहब, आप लोग हड़ताल पे हैं, लेकिन लगातार लोग दूर से आ रहे हैं, कहीं कैजुअल्टी हो गई है, एक अस्पताल में 2 कैजुअल्टी, कल भी एक कैजुअल्टी हुई, एक की डेथ हो गई। क्या माना जाए, जो शपथ ली जाती है कि आप रक्षा करेंगे, बचाएंगे, क्या माना जाए कि वो सिर्फ शपथ ही, क्योंकि अब लोग सफर कर रहे हैं, पेशेंट सीधे सीधे डायरेक्ट सफर कर रहे हैं? देखिए, आप जब स्ट्राइक नहीं होती है, जब हड़ताल नहीं होती है, तब भी आप अस्पताल में आए, तब आपको पता चलेगा कि हर रोज वैसे कितनी कैजुअल्टीज होती हैं, तब आप कंपेयर कर पाएंगे कि अभी कैजुअल्टीज कितनी हो रही हैं। क्योंकि अस्पताल में कैजुअल्टीज तो होती हैं और उसकी वजह होती है यहाँ पे दवाइयां ना आना, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स, कई ऑपरेशन थिएटर्स चलते नहीं है। पहली मंजिल पे एक इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है जिसमें 4 ऑपरेशन थिएटर थे। 3 साल पहले आग लगी थी थोड़ी सी, वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ था। 3 साल हो गए, अब तक वो ओटीज चले नहीं है। ठीक है, उनके इमरजेंसी ओटीज ऊपर चल रहे हैं कहीं पे, और इस वजह से मरीजों को ऑपरेशन की तारीख नहीं मिलती है। कई महीने, कई साल, एक साल लग जाता है उनको तारीख मिलने में। जो इमरजेंसी की दवाइयां हैं जो पहले आ रही थी, पिछली बार जब हमने स्ट्राइक की थी, हड़ताल की थी, उस समय जो दवाइयां आ रही थी उससे भी कम है। और जो अभी कल हमारी मीटिंग हुई है उसमें मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 80% से ज्यादा दवाइयां आ रही हैं। आप अस्पताल जाके देखिए, पिछली बार से भी दवाइयां कम हो गई हैं। जब दवाइयां नहीं होंगी, जब ऑपरेशन थिएटर नहीं चल पाएंगे,
जब एनओज नहीं होंगे उनको खींचने के लिए ट्रॉली, तो ये सब दिक्कतें आएंगी, तो मरीजों का कैजुअलिटी तो होनी ही है। हम इसीलिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि इसमें मरीजों के वेलफेयर के लिए। शिवानी, एक ताकि सीधा सवाल पूछिए थोड़ी कि अस्पताल 19 की मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अब भी काम पर क्यों नहीं लौट रहे हैं? किस चीज का इंतजार करें? बस एक सीधा सवाल पूछिए। जो डिमांड्स है आप देख लीजिए, उसमें हमारे लिए खुद के लिए कितनी है और मरीजों के लिए कितनी है, आपको समझ में आ डॉक्टर अंशुमन, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी। 19 मांगे आपकी मांग ली गई हैं, जिस तरीके से बात हो रही है, और खास करके सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग को वापस आ जाना चाहिए क्योंकि 19 मांगे मान चुके हैं। क्या 19 मांगे काफी नहीं? सारी जितनी आपकी 23 की मांगे वो सारी माननी जरूरी है क्योंकि पेशेंट सफर कर रहे हैं। डॉक्टर, पहली बात, डिमांड्स 19 नहीं थी। अब सरकार ने क्यों 19 डिमांड्स बोला है मुझे नहीं पता। मैं आपको लेटर दिखा देता हूं, उसमें कितनी डिमांड्स हैं देख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, 19 डिमांड्स मानी है वो सरकार कह रही है। अब जिसने स्ट्राइक, जिसने हड़ताल की है, आप या खुद भी देख सकते हैं इनको पढ़ के कि कितनी एक्चुअली में डिमांड्स मानी गई हैं। जब ये हड़ताल पिछली बार हुई थी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, जो हमारी डिमांड्स थी हमने उसमें बिल्कुल सिर्फ डेट चेंज करके वही डिमांड्स देनी पड़ी हमें, बिकॉज इसका मतलब 4 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, एक चीज भी नहीं हुई है, एक ईंट भी नहीं रखी गई है। बिल्कुल, ठीक है? चलिए तो आपकी बार हमने सेम गीतम और शिवानी, आप दोनों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार की ओर से कहा तो जा रहा है कि हमारी मांगे मानी जा रही हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि उनकी मांगों को माना जाएगा। सभी मांगे नहीं मानी गई हैं और इसीलिए डॉक्टर्स ने फैसला किया है कि फिलहाल वो हड़ताल पर बने रहेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कार्रवाई होगी अगर 11 बजे काम पर नहीं लौटते हैं।